ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मॉर्निंग। ओम शांति। ओम हम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करें। ओ शांति। 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 ओम शांति। ओम शांति। तो बाप दादा अपने बच्चों को संगम युग में इस प्रकार की शक्ति देते हैं कि उनका हर वचन सत वचन हो जाए। तो सत वचन कैसे हो जाए कि जब श्रीमद् प्रमाण अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयत्न करें तो उनका हर वचन, बाबा कहते सत वचन। जैसे भक्ति मार्ग में कोई गुरु गोसाई आते हैं, कोई प्रवचन करते हैं तो नीचे में कुछ और बैठे होते, बोले हाँ सत वचन महाराज, सत वचन महाराज। तो बाबा वो सत वचन महाराज जो कहते हैं वो यहाँ शक्ति प्रदान करते। तो उसके लिए हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, शुभ कामना और सर्व शक्तियों की संपत्ति जो बाप अपने बच्चों को दे रहे हैं, वही बच्चे दाता विधाता वरदाता। देवी देवताओं को यही कहते हैं ना, वरदान दो, भाग्य विधाता हो। तो यहाँ हम जो कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं भाग्य बनवाने की, बाबा ने कहा ये संगम युग में बाप अपने बच्चों को दे ये शक्ति। तो उसके लिए क्या आज बाबा की शिक्षाएं हैं, कैसे हम अपने अंदर धारण करेंगे। तो बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे अभी विनाश का समय बहुत नजदीक है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो किसी भी देहधारी से। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो किसी भी देहधारी से। प्रश्न, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी उनकी निशानियां क्या होगी? कि उनका बुद्धि हो किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकती। वे आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बने। जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बन। बाबा कहते विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहे, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चार रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाबा को याद करें। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हटियां और उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं। क्या कहा बाबा ने? विजयी बनना, सतयुग का महाराजा महारानी बनना, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे, कुछ भी बाबा से छिपाएंगे नहीं,
रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाबा को याद करेंगे और दधीची ऋषि मिसल सर्विस में हड्डियां देंगे और उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। भल दुनिया में है लेकिन बुद्धि दुनिया से। आज का गीत, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से मिटी। ओम शांति। तो ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रीति क्या करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीति एक बाप से जुटी हुई है ना। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी, बाबा कहे वही विजयी अर्थात सत्युग के मालिक। विजयी बनना यानी सत्युग का मालिक। तो शिव बाबा ने समझाया है विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती, परंतु पोजीशन में फर्क। विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, लेकिन बाबा कहे पोजीशन में बहुत फर्क। जितना बाबा से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, बाबा कहे उतनी ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने समझाया बाबा की याद से तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो विनाश काले विपरीत। ये लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाप कहते मैं खुद कहता हूं उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय। किसकी विजय होगी और किसका विनाश होगा, बाबा क्लियर करते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनकी विपरीत बुद्धि है विनाश काले। बाबा ने कहा लिखने में कोई डर की बात नहीं है। बाबा खुद कहते हैं कि उनका विनाश होगा, जिनकी विपरीत बुद्धि होगी विनाश काले। और प्रीत बुद्धि वालों की क्या होगी, विजय। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है, तुम्हारी ही प्रीत है, क्योंकि तुमने ही सत्य बाप को पहचाना है। अब बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। ये तो जरूरी है। दूसरा बाबा समझाते हैं ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता या पानी की नदियां। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण दो। वह तो ढेर है ना, उन्हों को खास निमंत्रण दे जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास, उनको पहले निमंत्रण, क्योंकि वही भूले हुए हैं, सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बाबा ने कहा बुलाना चाहिए कि अब आकर जज कर, कि फिर जो समझ में आए सो करना। अभी जज करो, जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे ये गीता वालों को, शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है, गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। अब गीता की बहुत, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। भक्ति मार्ग में भी गीता है जहाँ कृष्ण भगवान उवाच आता है, लेकिन बाबा कौन सी गीता की बात करते हैं, सच्ची सच्ची गीता, शिव भगवान। बाप कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रंग है, कोई भी सत्य नहीं कहते। बाबा ने कहा मैं ही सत्य, परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त। जो परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं, बाबा ने कहा वो किसको प्राप्त होंगे, क्योंकि सत्य पिता की पहचान। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे, कल्प कल्प होते। तुमको पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है कि बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाबा ने ऐसा क्यों कहा विनाश को प्राप्त होगी, माना क्योंकि एक सत्य पिता की पहचान नहीं तो मन को एक मन की एकाग्रता नहीं। अब एकाग्रता नहीं तो पुण्य का खाता भी जमा नहीं होता, कितना भी पुण्य करे। तो यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत। अभी एक तरफ मन को एकाग्र किया, फिर दूसरे देवी देवता को, फिर तीसरे देवी देवता को, तो मन का भटकाओ, मन की एकाग्रता नहीं। तो बाबा ने कहा यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत। अब विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं।
परंतु पत्थर बुद्धि बाबा ने कहा समझ नहीं सकते। अब तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि, अब पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बनी? यह भी बंडर है। बाप को कहा ही जाता है नो। बाकी जो अपना ही कल्याण नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करें? इन्होंने अपना ही कल्याण नहीं किया, बाप को पहचाना ही नहीं, तो बाबा ने कहा दूसरों का कैसे कल्याण करें? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी वैसा ही पाते हैं। जो सर्वे से भी ले बाबा कहे वही पूछ पद, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। अब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत, कई तो ये भी नहीं समझते कि हमारी भगवान से प्रीत, तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने चाहे सौतेले बने। अब विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे, तो बाबा ने कहा जाकर कम पद पाएंगे ना। बाबा हमें रोज गाइड करते हैं, बच्चे आज तुम्हें ऐसा करना है ऐसा करना है, बच्चे नहीं करते हैं, सुनते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो पद कैसे पाएंगे? तो बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर फिर कम पद। दैवी गुण भी तो चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब बाप कहते हैं मैं सत्य कहता, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा, तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशालाओं को निमंत्रण, क्योंकि वो भक्त ठहरे। भक्ति मार्ग की भी बहुत गीता पाठशालाएं होती हैं जहां का गीता का पाठ करके सुनाया जाता है। बाबा कहते उन्हों को निमंत्रण दे, गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद कर। तो कृष्ण को याद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे जो विक्रम विनाश है वो पॉइंट ऑफ लाइट को याद करने से। तो जब तक विक्रम विनाश नहीं होंगे तब तक पुण्य का खाता जमा नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को व्यंजो दे दिया है, अब मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दिया है। अब मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते भारतीय ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते। बाबा कहते बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। अब लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को देखो, कितना फर्स्ट क्लास जगह पर उन्हों को महाराजा महारानी कहते। किंग अंग्रेजी अक्षर है। अब कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बना, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे, इसलिए उनके मंदिर भी इतने सुंदर आलीशान बना। अब यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है, तुम ही पूज्य फिर पुजारी। तो पहली बात है बाबा को याद, बाबा को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना। बाबा कहते ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को कितना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भी इतना। आपस में ही एक दूसरे को करते हैं लेकिन शिव बाबा को नहीं करते। शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक। अच्छा, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़, इसमें मेहनत लगती है। अब बुद्धि टूटती हुई नहीं, बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले बाबा कहे दिन रात एक दो को ही याद करते रहे। करना चाहिए बाबा को याद, लेकिन करते रहते हैं एक दूसरे के फिगर को याद है, तो फिगर आती है ना जब हम एक दूसरे को याद करते। तो बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। इस बाबा को, बाबा ने जहां जहां जिसको निमित्त बनाया है, अगर उसको गाली दी तो बाबा झट सुनेगा। अब ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ना।
हाँ, अगर ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो बाबा ने कहा शिव बाबा से पढ़ना सीखे। तो बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा भी गर तो शिव बाबा भी सुन ना सके, इसलिए कहते हैं साकार से जाकर शिव बाबा से पढ़ ना सके, ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके, इसलिए कहते हैं साकार में जाकर। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं ये तो पुरुषार्थी है। अब पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, आज बाबा कितनी अच्छी समझाने देते हैं। अब कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं, सर्वे से बिल बनते, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी। बहुत आजकल निकली है जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। अब माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे, बाबा ने कहा वह भी आज। अब बाप कहते हैं क्या मामे का, बाकी मेरे में ये आता है वह आता है। बाबा कहे यह सब क्या है, यह सब मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। तो डायरेक्ट बाबा के साथ योग रखना है। तो बाप कहते हैं तुम मामे कम याद, तो ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। अब त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ पड़ते हैं, और कोई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। बाबा ने कहा चित्र, तो बाबा ने कहा चित्र फाड़ भी डालते हैं, अरे यह तो बाप ने चित्र बनाया। तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाबा को याद करो, बाकियों को भी रणिया नहीं मारना। घर में बैठे बाबा को याद करते रहो, बांधेलियों को तो ही ऊंच पद मिल सकता है। अब तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही कौन, एक ज्ञान का। अब स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई नहीं, ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें बाबा ने कहा डरने की क्या बात है। बाप बच्चों को समझाते, बच्चों को फिर औरों को समझाने। अब आप कहते हैं मुझे याद, तो सदगति को मुझे याद करो, तो सदगति को। सतयुग में है राम राज्य और कलयुग में, बाप कहते सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी, जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि पद पा नहीं सके। विनाश तो सबका होना है। बाप कहते ये अक्षर कम है क्या, शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जिसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं। सच्चे दिल पर साहिब राजी हो, दधी चीरी सी मिसर सेवा भी हड्डियां देनी है। दधी चीरी सी मिसर सेवा में बाबा कहे हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा हो जाता, ग्रहचारी बैठ जाती, जैसे लौकिक में लोग कहते हैं ना ग्रहचारी बैठी है तो खाने खराब हो गए। लेकिन बाबा कहते यहाँ जो ग्रहचारी बैठती है वो क्या करती है कि बाबा से बुद्धि का युग, इसलिए हर पल हम श्रीमत पे जब चलते हैं तो ग्रहचारी हम पर बैठनी, सर बाबा की याद बराबर है तो हम सुरक्षित। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है, ऐसे कहने लगते। वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है जो इन बातों पर हिरे हुए हैं। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे यहाँ ठहरने से बड़ा मुश्किल। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते, खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता तो मजा ही नहीं आता। सुबह सुबह अमृत वेले बाबा अपने हर बच्चे को शक्ति प्रदान करते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं। सुबह उठकर बैठे,
तो बाबा कहते हैं, कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं जो कहते हैं बाबा क्या करूं, मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ, उठकर नहीं बैठता हूँ। तो बाबा फिर अपना उदाहरण देते, मैं नहीं बैठता हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब लेटे रहने से कभी कभी झुटका, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट निकलती है, बड़ा ही मजा आता है। अभी बाकी बाबा ने कहा थोड़े, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं ना, बाप से ये बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहे, अगर खुशी नहीं तो जरूर बाप से प्रीति होती है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाबा को याद करेंगे बाबा कहे उतना खुशी का पारा चढ़े। इस पढ़ाई में गृहचारी, क्योंकि बाप को भूलते हैं, बाप से वर्षा ले, वो मनसा वाचा करना सर्विस करनी। बाबा से वर्षा लेना है तो क्या बाबा ने होमवर्क दिया कि मनसा वाचा करना सर्विस करनी है। इस सर्विस में ये अंतिम जन्म व्यतीत कर, हमारे पास जो भी चंद घड़ियां बची हैं कि बाबा आज बच्चों को क्या डायरेक्शन देते हैं कि सर्विस में अपना टाइम सफल करना है, व्यतीत करना। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे, कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं सद में ले जाए। यहाँ तो लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। अब वहां तो लड़ाई आदि होगी, ये सब पिछाड़ी गए हैं, सब खत्म हो गए हैं। अब निर्धन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्यवान। प्रदर्शनी में भी समझाना है, हम अपनी कमाई से अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं। अब ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन, तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश कर, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक। कितनी वंडरफुल बातें हैं बाबा कहते, कितनी वंडरफुल। अच्छा, अच्छा, कितनी मीठे मीठे सीखी थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की, रूहानी रूहानी माँ माता पिता को बाप दादा प्यार प्यार गुड याद मॉर्निंग। प्यार, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मीठे बाप दादा। नमस्ते बाप शुक्रिया दादा। बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए कैसा 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे का पॉइंट ऑफ टाइम। तो बाबा ने कहा धारणा के लिए अमृत वेले एकांत में बैठ बाबा को प्यार से याद कर रहे हैं। अगर बाबा को अमृत वेले बैठ के याद करेंगे तो सारे जन्म जन्म के पाप धुलने लगेंगे और मेरा जीवन सहज हो जाएगा। लेकिन ये राज समझ में नहीं आता। अमृत वेले एकांत में बैठ बाबा को याद करें तो दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में, दुनिया भर की बातें दिन भर में करते, इधर उधर की व्यर्थ बातें जो हमारा टाइम वेस्ट भी होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो बाबा क्या कहते हैं, उन बातों से बुद्धि निकाल क्या करो मेरी सेवा में। बाप से सच्ची दिल रखती है, आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना। प्रीत एक बाप से जोड़नी है देहधारियों से, प्रीत एक बाबा से जोड़नी है देहधारियों से। आज वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता। तो जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज, उनमें कोई भी भक्तपन के या भिखारीपन के संस्कार इमर्ज। बाबा ने ऐसा क्यों कहा भिखारी, क्योंकि लोग क्या करते, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे और फिर मांगने लगेंगे भगवान मेरा ये काम कर देना।
मेरा ये काम कर देना, तो ये क्या है, मांगने के संस्कार हो गए ना। भगवान तो बिन मांगे हमें देने आए हैं। बस बाबा कहते तुम मुझे याद करो, मैं जो कहता हूँ वो करो, तुम्हारे जन्म जन्म के भंडारे भर दूं। तुम्हें कभी किसी से भी मांगना नहीं। मांगने के संस्कार हमें यही करते हैं। बाबा की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। ये चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शुरू। तो बाबा कहते कई बार कि चाहिए चाहिए, ये हमें चूरा बना। तो कभी भी ये नहीं ये चाहिए ये चाहिए। बस बाबा को याद करो और जन्म जन्म का भर, पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब चुप होता है और आने वाले जन्मों का भी हिसाब किताब शिष्ट। तो जब तक पिछले जन्मों के विकर्मों के खाते खत्म नहीं होंगे, तो ये जीवन में हमारे दुख खत्म नहीं हो सकते। ये बाबा कितनी बड़ी साइंस बता रहे। अगर ये राज को हम समझ जाए तो हम राजा बन जाए। तो बाबा अपने हर बच्चे को क्या चाहता है, राजा बच्चा। मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, लेकिन कब, जब मुझे याद करके मेरी शिक्षा को धारण करना है। तो एक एक बच्चा, उसकी भाग्य की रेखाएं बदल जाती। अगर भाग्य में दुख है तो वो दुख की रेखाएं बदल कर सुख की रेखाएं हो जाए। इतनी शक्ति है, असंभव वो असंभव। तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले मेरे पास है। तो भाग्य बनाया है तो दान भी दे सकते हैं, वरदान भी दे सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा क्या करना है, बुद्धि का युग एक बार में, देहधारियों में। देहधारियों के साथ तो हम जो हमारे कार्य हैं वो सब तो करना है, लेकिन मन बुद्धि में एक बाबा को। स्लोगन है हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन। हमारे मुख से ऐसे बोल निकले जो दूसरों को सुखदायी दुखदायी नहीं। अच्छा, आज के व्यक्ति शांति। अब कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप अचल। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वस्थिति श्रेष्ठ। कभी परिस्थिति बात तो नहीं कर लेती। सोचो कि ये परिस्थिति पावरफुल है या स्वस्थिति पावरफुल। ये सबको अनुभव होंगे बाबा के बच्चों को कि कैसे अगर कोई भी परिस्थिति, अगर मेरी स्थिति ठीक है तो वो परिस्थिति कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिकली हम उसको पार, सहज पार। तो इस स्मृति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाए। जैसे आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो, तो हठ योगी फिर एक टांग पर खड़े, फिर एक टांग पर खड़े हो जाते। तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित है। अपनी स्थिति को एक रस बनाना होता है, तो उन्होंने एक टांग पर खड़े होकर तपस्या शुरू। कितना कठिन कार्य है, और इतनी मेहनत करने के बाद में फिर भगवान को पाया तो क्या। बाबा कहते तुम्हें मेहनत से मुक्त होना है, सिर्फ मन को एकाग्र करना है। एक टांग पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। कोई भी पिता अपने बच्चे को बहुत मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहता। मेहनत सिर्फ उससे प्यार करनी। अच्छा, तो थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। तो आज का चिंतन, मैं सदा विजयी ज्योतिर्बिंदु। मैं आत्मा सदा विजयी ज्योति। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे दोनों प्रकृति के मध्य उस पॉइंट। मैं शरीर में हूँ, विजयी या मैं आत्मा विजयी ज्योति पॉइंट पर मन को लिखा। आज के 5 पॉइंट में लेंगे। सच्ची हुई, सदा विजयी, अमृत वेले, सर्व शक्तियों की संपत्ति और सच। तो हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सर्वोच्च। हमारे मुख से दूसरों के लिए अच्छे शब्द निकले, तो वो अच्छे शब्द उनको फलदायी हो जाए। बाबा ऐसा कह, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले, विधाता वरदाता। सर्वशक्ति कौन सी सर्वशक्ति, ज्ञान की, गुणों की, जो बाबा ने 8 शक्तियां बोली हैं उनका हमें अभ्यास करना। तो इससे दाता विधाता, देवियों को दिखाते ना, अष्टभुजाएं दिखाते, शक्तिशाली माने 8 शक्तियां। तो उनका एक हाथ ऐसे दिखाते।
अमृत वेले एकांत में बैठ बाबा को प्यार से याद करना और ईश्वरीय सेवा में। विनाश का समय है अभी, बाबा का क्या डायरेक्शन है? बाप से सच्ची प्रीत रखना, बाबा से सच्ची प्रीत। अच्छा, तो पूरा मन मना भंग हो जाएंगे और 1 मिनट पूरा चिंतन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शेयर कीजिए रिंकू बहन। ओम शांति। आवाज मिलता है आपका? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रेम। हाँ, आज बाबा कहते हैं बाबा को याद करने से पिछले जन्मों का हिसाब किताब क्लियर होता है। मन बुद्धि में एक बाबा को याद करना है, देहदारी को नहीं। दूसरों के लिए अच्छे शब्द निकालने हैं। एकांत में बैठ बाबा को सच्चे मन से याद करना है। सेवाधारी बच्चों के साथ सदा भगवान रहते हैं। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनने का प्रयास करना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? शांति। ओम ओम शांति शांति। नरेश। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि विनाश का समय समीप आया है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, देधारियों से नहीं। अमृत वेले एकांत में बैठ बाबा को प्यार से याद करना है। की बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बनदाता बनने वाले विधाता और वरदाता बनना है। बाबा ने कहा कि हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति करने वाला वचन ही सत्य वचन होता है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति जगह बहन। बाबा हमें मुरली में रोज पढ़ाते हैं कि हमें सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करनी है, और बाबा हमें पतित से पावन बनाने के लिए आए हैं, इसलिए हर पल बाबा की ही याद में रहनी है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनते जाएंगे, तो इसलिए हमें हर पल हर कार्य करते हुए बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति भाई जी। शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं अमृत वेले एकांत में बैठ बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, और बाबा कहते हैं सच्ची दिल बाबा से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक ही दो के आशिक मशूक नहीं बनना है, प्रीति एक बाप से रखनी है। और बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विधाता और वरदाता बनना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति परिवार। ओम शांति। थैंक यू नमिता बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति। आज का मुरली से तो बाबा ने कहा विनाश का समय तो अभी बहुत समीप आ रहा है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखना है, किसी देहदार से नहीं रखना है। फिर बाबा ने कहा जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा उनके लिए सदा विजय निश्चित है। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले एकांत में बैठकर बाप को प्यार से याद करना चाहिए।
फिर बाबा ने कहा दुनियावी बातों को छोड़िए, ईश्वरीय सेवा में लग जाना भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन दाता बनने वाले विदाता वरदाता बनना है। फिर बाबा ने कहा हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्वचन है। वो ये अच्छा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजस्मिन, थैंक यू नरेश, थैंक यू फैमिली, थैंक यू शिला। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति नरेश भाई। ओम शांति मेगा। आज की मुरली से मैंने पॉइंट लिया है कि एक सच्ची प्रीत बाबा से ही रखनी है और सुबह सुबह अमृत वेला उठकर बाबा को याद करने का प्रैक्टिस करना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू मेगा। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति मनोज भाई। ओम शांति। बाबा हमें रोज मुरली के जरिए सचेत और अचेत रहे हैं और बाबा यही कह रहे हैं बच्चों, हम सुप्रीम टीचर बन के बाबा खुद हमें पढ़ाने आए हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस ज्ञान को अर्जन करें रोज योग के जरिए, और मुरली से हमें इतने शालीन और मृदुभाषी पवित्रता धारण हो रही है। तो हम हर कार्य करते हुए और शरीरी बन के एक आत्मा समझ करके सिर्फ एक बाबा के ही योग में और याद में रहना चाहिए। हमें पिछले जन्म का भी हिसाब किताब चुकता हमारा हो रहा है, तो इसीलिए बाबा हमें रोज ज्ञान मुरली के जरिए दे रहे हैं। हमारा कर्तव्य है इस ज्ञान को अर्जित कर अपने भी लेना है और दूसरे सगे संबंधियों परिवार के समाज को भी ये ज्ञान बांटना है, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो बाबा यही कह रहे हैं और शरीरी बन के सिर्फ बाबा के ही योग में और उनके याद में रहें। ओम शांति भाई। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। आज थोड़ा जल्दी हो गया था, कल और कोशिश करेंगे 5 मिनट पहले करने का। क्यों ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब इसको टाइम तो थोड़ा पीछे है। ओम शांति। अभी बाबा के अंदर बैठेंगे। जिंदगी बाबा अमृत वेले दिल ने तेरा नाम पुकारा, सच्ची प्रीत की डोरी बाबा तुझसे जोड़ी है। माया वाली राहों से अपनी नजरें मोड़ी है। सच्ची प्रीत की डोरी
तुझसे जोड़ी है, एक तेरा ही आसरा है, एक तेरा ही प्यार, तेरी याद में जलता जाए विक्रमों का भार, तेरे रंग में भीग के बाबा रूह मेरी निखरी है, तेरी गोद में बैठी बैठी खुशियों से ये भरी है, सच्ची प्रीत की डोरी बाबा तुझसे जोड़ी है, माया वाली राहों से अपनी नजरें मोड़ी है, सच्ची प्रीत की डोरी बाबा तुझसे जोड़ी है। दधीची सी सेवा में अब तन मन सब अर्पण है, मांगना छूटा देना सीखा ये तेरा वरदान है, पाई 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 पुण्य कमा कर राज्य नया सजाना है, सच्चे दिल पर साहेब राजी बस इतना ही गाना है, सच्ची प्रीत की डोरी बाबा तुझसे जोड़ी है, माया वाली राहों से अपनी नजरें मोड़ी है, माया वाली राहों से अपनी नजरें मोड़ी है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। गुड डे। शांति। हैव अ गुड डे विद बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे विद बाबा। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा, गुड नाइट। भाई जी, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। ओम शांति।